हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप कर दें। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है, खुदा का कलाम जिंदा और मौसम। आमीन। कलाम जिंदा, और जब हम कलाम को सुनते फिर हम बरकत पाते। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कि कलाम पर तवज्जो करने वाला भलाई दे। कलाम जिसके लिए चिराग है उसकी राह रोशन है। जिसके पास कलाम है उसकी राहें रोशन है, और वो अपनी रविश को उस कलाम के मुताबिक मुतय्यन कर सकता है। लेकिन जो अंधेरे में चलता है, जो कलाम के बगैर है, वो कहां है? वो अंधेरे में। और अंधेरे में क्या है? ठोकर है, हलाकत है। लेकिन खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए क्या है? सब कहेंगे खुदा का कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए रोशनी है। हालात और वाकयात जो चल रहे हैं, ये एक वॉर, जंग है। दुनिया में रहते हुए जिंदा वही रहता है जो हालात का मुकाबला करता है, और जो हालात का मुकाबला करने की उम्मीद खो देता है, छोड़ देता है, वो खत्म हो जाता है। पानी में अगर कोई शख्स गिर पड़े तो उसके लिए क्या, उसके बचने का क्या उसूल है कि वो हाथ पैर मारता रहे। और जैसे उन्हें या तो ये कह देंगे मुझे तैरना नहीं आता, या फिर वो कहेंगे मैं मर रही हूं। लेकिन कोशिश करने वाला, जाफिशानी करने वाला, हालात पर गालिब है। मसीह यीशु के हवाले से आप सीखते हैं कि हालात मसीह के पूरे तौर पर ही खिलाफ थे, अपने भी छोड़ गए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपनी उस सोच पर कायम रहा, उस मंसूबे पर जो उसके सामने, उम्मीद करी, जो उम्मीद उसके सामने। खुदावंद यीशु मसीह की मौत जो खुशी से उसने कबूल की, लिखा है कि मैं खुशी से अपनी जान देता हूं, उसके सामने एक उम्मीद थी। मौत के बाद हमारी उम्मीद तो जलाल ही है ना। मौत के बाद हमारी इस जिंदगी के खत्म हो जाने के बाद क्या है? क्या सीखते भाई? अगला जहान, अगला आलम है, ईमानदारों के लिए जलाल है, और अगले जहान में जो बेईमान है उनके लिए दोज़ख तैयार। मसीह खुदावंद के सामने जो मौत का जो मजा मसीह ने चखना था, सारी सिचुएशन को उसने फेस करना था, तो उसके सामने एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद जिंदा होने की उम्मीद थी कि तू मेरे बदन को सड़ने की नौबत ना पहुंचने देगा। और फिर लिखा है कि उसने मुझे जिंदगी की राहें दिखाई। तो मेरे अजीजों, बनी इस्राइल का जो हवाला है, बहुत बड़ा हवाला है, जिसमें वो पूरे तौर से फंस चुके थे। उनके सामने भी मौत थी, उनके पीछे भी मौत थी, लेकिन खुदा ने उनके लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। हालेलुया। एक राह तैयार कर दिया। हालात और वाकयात का हमारे कितने ही खराब क्यों हो, उसमें रास्ता, उसमें से, उस आजमाइश में से निकाल लेने की ताकत और कुदरत खुदा। हालेलुया। लेकिन हिम्मत नहीं हार। हवाला हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील में 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत से हम इसको पढ़ें। जब यीशु ने ये सुना, वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह रवाना हुआ, और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल दें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं या जरूरी नहीं, तुम ही इनको खाने को दो।
انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں تو ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں. اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس گیا اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا. پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں دی, آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی, روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی اور شاگردوں نے لوگوں کو دی, اور وہ سب کھا کر سیر ہو گئے, اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں کھائی. کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد تھے. سو میرے عزیزوں, یہ جو حوالہ ہے اگرچہ بڑا سادہ حوالہ ہے اور پڑھنے کو ایسی جیسے کوئی بہت سادہ بات ہے, بہت گہری بات. اتنے سے بیان میں چند آیات ہم نے پڑھی ہیں. ان آیات میں جو میسج ہے وہ بہت بڑا ہے. یہاں معجزہ ہوا, کیا ہوا یہاں پر؟ میریکل, معجزہ ہوا. میں بھی معجزات کی بات کر رہا ہوں. وہ پانیوں کو 2 حصے کر دینا کیا ہے؟ معجزہ. ایمانداروں کے لیے معجزہ. اور یہ معجزہ گورے کے پاس نہیں, یہ غلط سکھا کیا ہے. آؤ اور دیکھو معجزہ, گورا آ رہا ہے, آؤ. گورے کے پاس معجزہ نہیں ہے, یسوع نے معجزہ کیا. تو کیا کہہ رہے ہیں یسوع مسیح اب آسمان اچھل ہے آگ سے, تو کیا وہ موجود نہیں؟ آج بھی جو معجزے کرتا ہے وہ یسوع ہی کرتا ہے. ہم نے غلط سمجھ لیا, ہم غلط فہمی کا شکار ہیں. حالات یہاں پر کیسے ہیں؟ 5000 مرد, بچوں اور عورتوں کے سوا کتنے؟ صرف یہ منہ سے کہنے والی بات ہے, 5000 لوگ. وہ مسیح کے پیچھے آئے ہوئے, اور ایک ایسی ویران جگہ ہے جہاں حالات بالکل ہی خراب ہے. ظاہر سی بات ہے کہ صرف معجزہ بھی چاہیے, روٹی بھی چاہیے, پانی بھی چاہیے. تو اب یہ ضرورت جو ہے یہ کیسے پوری ہوئی ہے؟ اب سب سے پہلا یہ سوال تھا کہ تمہارے پاس, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں تھے. گاؤں بھی بہت, حالانکہ کہا کہ گاؤں میں کسی کو پتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو اب شاگرد اب جان چھڑانا چاہ رہے تھے, لیکن مسیح شاگرد. وہ یعقوب کے خط میں لکھا نا کہ کوئی بھائی یا بہن بھوکا ہو, پیاسا ہو, ننگا ہو, کپڑے کی ضرورت ہو, کہ پادری صاحبان کی کہتے ہیں اسی تہاڈے واسطے دعا کر دیں. کیا آپ کا میرے لیے دعا کر دینا, کیا میرا آپ کی دعا کر دینا کافی ہے؟ جبکہ میرے پاس کے سب کچھ دینے کی, کسی کو کپڑا دینے کی, روٹی دینے کی توفیق ہے, لیکن دل چھوٹا ہے. دل چھوٹا ہے. یسوع مسیح کا تو دل چھوٹا نہیں. ہمیں یسوع مسیح کا دل چھوٹا نہیں ہے. وہ پوری کائنات کو گلا اور گلا نہیں کرتا. انہیں جتاتا نہیں ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتے, میں اب تک یہ بھی نہیں جتاتا کہ میں نے تمہارے لیے جان دی تو آگے کی. ہم تو یاد دلاتے بھائی میں تیری مدد کی تھی, میں تیری مدد کی. سارے رشتے داروں کے بچوں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ پھر پوری کہانی سنا دیں کہ میں فلاں وقت تینوں روٹی کھوائی سی, فلاں وقت میں تمہیں پیسے دیتے سن. ہے یہ حقیقت ہے. تھی یہ کہتے ہو بھائی صاحب کس طرح کی گلا کرتے ہو, تو یہ سچی بات ہے سر, تجربات ہے ہمارے یہی سارے معاملات. وہ بھی پریشان تھے, کریں کہ کیا, لیکن یسوع پریشان نہیں ہوتا. کشتی میں جب طوفان آیا تھا تو سارے پریشان تھے, ایک ہی پریشان نہیں تھا, اور وہ کون ہے؟ یسوع ہے. اس لیے ہماری نگاہیں کس پر آنی چاہیے؟ دیکھا ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو دیکھتے. انسانوں کو نہیں. ہماری غلط فہمی یہ ہے, غلطی یہ ہے, ہم نے غلط سیکھ لیا ہے. بہت سارے سبق ہمارے غلط سیکھے ہیں, وہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں. لیکن خدا ہمارا خدا صاحب معجزہ, ہاللویا, حالات کو بدل دیتا ہے, واقعات بدل دیتا ہے. بادشاہوں کو وہ جنگلوں میں لے جاتا ہے, جنگلوں سے اٹھا کر تختوں پر بٹھا دیتا ہے. یہ ہے ہمارا خدا. یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں. ایک جنگل میں تھا نا, داؤد جنگل میں تھا, تو اسے کہاں بٹھا دیا؟ 12 قبیلوں کا سردار بنا دیا.
शहनशाह वक्त था, उसे उठाया जंगल में फेंक। यह है आपका और मेरा खुदा, जो एक पल में उठा देता है और मगरूरों को एक पल में गिरा देता है। जिंदा है, वो मुनसिफ है इंसाफ। बीमार आए सबको अच्छा कर दे, जो भीड़ आई पीछे सबको शिफा दो। हालेलुया। इक्के दुक्के ने देखा है मेरे बहुत चंदा देने मुझे शिफा दे दो, नहीं, सबको शिफा दो। हालेलुया। यीशु मसीह चंदे वाला पादरी होंगे। बिरान है, जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि अब इनको अब छुट्टी दे दो, मैंने तो शिफा भी पा ली। पर ठीक, काम पूरा। आगे गांव में जाकर अपने लिए कुछ खाना मोल ले रहे। यीशु ने उनसे कहा कि उनका जाना जरूरी नहीं। ये सोचिए, तुम ही इनको खाने को, कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह शागिर्दों से कह रहे तुम इनको दो। तो वो भी बेचारे एक दूसरे का मुंह देख रहे होंगे, ये कैसी बात। अब खुदा यीशु मसीह यहाँ पर हालात बदलने वाले हैं, सोचे बदलिए, हमें भी अपनी सोचे बदलनी है। बहुत सारी सोच, छोटी सोच कुछ नहीं होगा। जो सिखाया है कलाम में उसके मुताबिक सोचना शुरू, मुझसे उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा कुछ। शागिर्दों के पास नहीं थी। भाई जब आप दूसरा बयान पढ़ेंगे, छोटे बच्चे के पास, भीड़ में एक बच्चा था उसके पास, यीशु के पास कुछ नहीं है, शागिर्दों को भी कुछ नहीं। 5000 को खाना खिलाना है, अब किस तरह खिलाना? उन्होंने कहा कि मछलियों के सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं। हालेलुया, कुछ नहीं, लेकिन कुछ है। कुछ नहीं, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन किसी के पास कुछ है, किसी के पास, बच्चे के पास। तो कहा फिर 2 मछलियों और क्या किया, 5 रोटियों। यीशु मसीह तो ठीक है, ठीक है, चलो ये ना कटोका देखो, बच्चे को तो है, तो बात क्या करते? मौजूदा हुआ है, कैसे हुआ सब समझते हैं। ये बड़ा मशहूर बात है, ये मौजूदा हुआ कैसे? ये मौजूदा कैसे हुआ बताइए, कैसे हुआ ये मौजूदा? जब वो 2 मछलियां और 5 रोटियां यीशु मसीह के हाथ में आ गई। अगर यीशु मसीह के हाथ में ना आती तो फिर वो कितनी रहती? वो उतनी रहती जितनी थी, और वो सबके लिए काफी नहीं। अब क्या करें? हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हम देने के लिए तैयार नहीं। देना सबसे बड़ा मसला। एलिया सारपत की बेवा के पास गया और उससे पूछा तू क्या कर रही? काम था हालात बिल्कुल अगेंस्ट, कह रही कि लकड़ियां चुन रही है, मुट्ठी भर आता है, बस वही है, बस खत्म, किस्सा तमाम। लेकिन एलिया ने जुबान हाल से ये कहा कि अभी किस्सा तमाम है, अभी तो किस्सा शुरू हुआ। हालेलुया। जहां हम खत्म करते हैं वहां से खुदा शुरू करता है। जहां से हमारी सोचें खत्म हो जाती है वहां खुदा की सोचें शुरू हो जाती है, खुदा के काम शुरू हो जाते हैं। भाई खुदा को काम करने दो, रोकते क्यों? एलिया नबी ने क्या कहा? उसे मेरे पास वो रोटी बनाकर मेरे लिए ला। अब ये भी बड़ा मसला है कि भाई अब देखें 3 बंदे हैं, एलिया है, वो औरत है, या उसका बेटा है, क्या हो सकता है मुंबई लिखा हुआ है, मुंबई खा, तो वो थोड़ा सा आटा ही है, मतलब जो एक वक्त का खाना है वो खा लिया। या एक रोटी चले, एक मुट्ठी भर आटा है, एक रोटी है, तो 3 बंदे क्या करेंगे? एक रोटी कितने बंदे खा सकते हैं? आधी कर ले तो आधी वो खा लेगा, आधी। ये भी सौदा हो सकता है।
चल आधी तेरी आधी मेरी, या अगर चौथा बंदा हो तो 4 हिस्से हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये सारी इंसानी सोच है। चल 4 कर लेने, 4 टुकड़े, चप्पा चप्पा रोटी, रुपये दे 5 पैसे कर लो, 4 हो गए, 4 आने तेरे, 4 आने तेरे, 4 आने नहीं, 1 रुपया क्या करेगा? वो आटा रोटी बनाई गई, एलिया को पेश कर दी। एलिया ने वो रोटी खाई, और वो जो मुट्ठी भर मट्टी में आटा था वो कितने साल खाते रहे? जब तक काम आटा खत्म ही नहीं हुआ, सादा वो किया ही रहता, क्योंकि वो उसमें एलिया नहीं आता, एलिया नहीं आया। अभी आपको ही लगे फिर समझ नहीं आती, करिए कि ये साथ देना हो। 2 मछलियां 5 रोटी, समझ नहीं आ रही क्या करें। यसू को दे रही है, साढ़े को भी रहेगा, असी खा लिया तो फिर वह की बनेगा। इन तमाम तर मसाइल का हल मौजूदा है। हालेलुया, मेरे कल है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं न तेरे घर से बैल लूंगा, न तेरे घर से, तेरे बाड़े से बकरे, जानवर सारे मेरे हैं, सारी नहरें, सारा सोना, सारी चांदी मेरी है। तुम मुझे क्या दोगे? हम क्या दे सकते हैं उसे? क्या दे सकते हैं हम? एलिया को दिया, उन्होंने 1 रोटी लाकर दी है। मसीह यीशु के हाथ में 2 मछलियां 5 रोटियां लाकर दी है। हम क्या दे सकते हैं? बाबा अब्राहम की जब आजमाइश हुई है तो वहां पर आप ये देखिए कि मांगा भी क्या है, खुदा ने देना भी क्या है। मांगा है बेटा, अब्राहम ने क्या देना है? बेटा देना है। जब मैं उसे उधर कहना खुदा ने ठहर जा रखू बेटा, तो फिर बेटा ही है, चल मैं तेरे हाथ बकरी लाया को बकरा लाया नहीं। अब खुदा ने बैल नहीं मांगा है, बछड़ा नहीं मांगा, बेटा मांग लिया। कैसे देंगे? लिखा कि मैंने भी अपनी हयात की कसम खाई कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। तो बरकत मिली किसको? जिसने बेटा दिया। जेड़े लगा लेंगे उन्होंने मिलना। बताइए मुझे, अगर मैंने छुपा ही लिया, रोक लिया, अपनी सोच के मुताबिक रोक लिया कुछ भी, तो क्या बाबा अब्राहम कभी बरकत पा सकते हैं? चल मैं टुकड़ी दे देना था, तो कुर्बानियां लोग लाते रहे, दूधी लगड़ी कुर्बानियां। खुदा ने कहा जाओ इसे ले जाओ मेरे हजूर से, ये मैंने तुमसे नहीं कहा। खुदा का एक नाम है अव्वल, और एक नाम है वो अव्वल है। इब्तिदा में कलाम, सबसे पहले खुदा है, बाकी सब कुछ बाद में है। फलसफा भी यही है ना, सबसे पहले कौन था? इब्तिदा में क्या था? कलाम था। सारी कायनात की तखलीक किसके वसीले से हुई है? कलाम के वसीले से हुई है। जो खुदा है वो शुरू में है, हम उसे आखिर में देखते हैं। नहीं, वो आखिर में नहीं, वो बाद में नहीं है, सबसे पहले। और लिखा पहले फलों से खुदा उनकी ताज़ीम कर, यूं तेरे सब खत्ते खूब भरे रहे। इस्राएली घरों में जब आटा पकता है ना, तो पहला पेड़ा वो खुदा की आकल के लिए अलग कर दो, पहले खुदा। और हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ क्या है? बाद, सब तो बाद, सब तो बाद। ऐसे खुदा कितने रखे हैं? सब तो बाद रखे। जेड़ी कोई शर्ट पूरी ना आई हो पादरी साहब की, जूती जेड़ी कोई नहीं समझ आई हो पादरी की। ऐसे ही होता है, पूरी की आई तो मैं पादरी साहब। तो पिछले लोग मुझे किसी ने ट्राउजर दी है, तो वो पोचा मारने ट्राउजर। एक तब कोयटा में किसी बहन ने मुझे कोट दिया, मेरे पास अब तारिया पाटिया तो पास साहब की भाभी ने डांट दी, चीज भी देनी थी कि चार्ज दी दो, मतलब पादरी है पा रहे, पर मैं नहीं पाऊंगा, मैं नहीं कभी बैठे। ये हमारी सोच है। इसीलिए हम जहां हैं, फिर अगर वो रोटी एलिया के हाथ में ना आती, बेवा और उसका बेटा कहां जाता? या 5000 दिए, 2 रोटियां 5 मछलियां उसी के हाथ में ना दिया, देगा की बनना से हलाकत। लेकिन वो जिंदगी का हुआ। हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन खौफ। बाबा अब्राहम की दलेरी देखिए, खुदा ने अभी सोना
चांदी भी थी, भेड़ बकरी का सारा। लेकिन अब एक नया इम्तिहान है और वो है बेटे की ले आओ बेटा। तो बाबा अब्राहम की दलेरी और जुर्रत का मुजाहिरा हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं। ले आया। इसहाक कहने लगा कि बाप, ऐ बाप, लकड़ियां भी है, आग भी है, छुरी भी है, बर्रा कहां, कुर्बानी कहां? और बाबा अब्राहम कह रहे हैं कि खुदा खुद पहाड़ पर बर्रा जाते हैं। हालेलुया। उसने अपने बेटे की तरफ भी देखा कि बड़ा चल रहा है ना, उसने उस चीज को देखा जो आगे मिलने वाली थी। और फिर पौलुस रसूल कहते हैं कि वो उस खुदा पर ईमान लाया जो मुर्दों को भी जिंदा करता है। और हम किस चीज पर ईमान रखते हैं? हमारा ईमान किस चीज पर है? हमारा ईमान किसी भी चीज पर नहीं, बिल्कुल फारिग है। ईमान के हवाले से बिल्कुल फारिग है। भाई तक कहीं लगी जाती है नहीं, याद रखें ईमान मोर्च से की हुआ। हालेलुया। कितना बड़ा ईमान तुम्हारे बेटा ईमान हो, तरबूज जितना ईमान हो। सबसे बड़ा बीज नारियल का है। क्या नारियल के बीज की तरह ईमान होना चाहिए था? हमारा होना चाहिए। और सबसे छोटा जो बीज है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो क्या है? हाँ जी, राई का बीज, बिल्कुल छोटा। मोर्चे की बुनियाद आपका छोटा ईमान भी हो सकता। एलिया नबी ने जब अपने खादिम को भेजा, जाओ देख कर आओ, अखीर से उसने कह दिया जोरों की बारिश है, जाओ उसे कहो रथ जोत ने भाग गया। जोरों की बारिश है, मतलब बिल्कुल साफ, आसमान नजर आ रहा, बादल कहीं नजर नहीं आ रहा, बारिश का ऐलान कर दिया, जाओ बादशाह से कह दो जाकर भाग जाएगा। बारिश नहीं। एलिया ने दुआ में अपना सर झुकाया, कहा जाकर देख। कहता मालिक कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ज्यादा भी पूछो कुछ भी नहीं। हमारा माजरत के साथ मुझे माफ कीजिएगा, मैं भी इसमें शामिल हूँ, अवसर नहीं है, पूरी दुनिया इसमें, साढ़े को कुछ भी नहीं, साढ़े को तो कुछ नहीं है। बस तो बिना यही पढ़ा पढ़ता रहता तो वैसे हो। सब कुछ है, आमीन। सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन कुछ करो भी, कुछ दिखाओ भी, इजहार भी तो करो। कैसे करोगे? जब इजहार किया बाबा अब्राहम ने अपना बेटा पेश किया, खुदा ने भी इकरार किया उस मोहब्बत का, मैं जान लिया कि तूने अपने बेटे को मुझसे दे देने से दरेग ना किया। शुक्र करें अभी तो हमारे लिए कोई ऐसी आजमाइश नहीं है, क्योंकि बाबा अब्राहम को भी उससे साइड पर करके अपने आप को पेश कर दिया। तू नहीं, मैं अपना बेटा हूं। उसे सोना दिया हमारी निजात के लिए, चांदी दी है? नहीं, मिट जाने वाली चीजें हैं। बेटा दे दिया और लिखा जब बेटा ही दे देने से दरेगा नहीं दिया, तो उसके साथ और सब चीजें भी वो क्यों ना देगा? हम तो पता नहीं कहां सोचो बैठे। बहुत कुछ है जो उसके पास है। लिखा है जो ना बातें आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, वो उससे अपने प्यार करने वालों के लिए प्यार करेगी। आपके लिए जो कुछ उसके पास है वो आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो आंखों से ओझल है ना, ईमान से देखें उसको, खुशी मनाएं उस पर जो ऊपर है। वो जो मिट जाने वाली चीजें उस पर नहीं कि बड़ा पैसे आया लेना चाहिए। हालेलुया। कुछ पता नहीं कि वो नहीं मामला जरा है वो भी चला लिखे तुम उसे घर में लाया और मैंने उसे उड़ा दिया, मैंने उसे उड़ा। और फिर लिखा है कि उन्होंने बहुत सा बोया, बहुत उम्मीद की, थोड़ा काटा, लेकिन जब वो 2 मछलियां 5 रोटियां यीशु के हाथ में आ गई तो कितने लोगों ने खाया है? 5 लोग। वो 2 मछलियां 5 रोटियां, आप उसको कैलकुलेशन करें, औरतों को भी डालें, बच्चों को भी डालें, फिर काउंट करें तो वो कितने थे? 20,000 से ज्यादा ही हो। फिर वो रोटियों को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता लग जाएगा कि वो 2 मछलियां और 5 रोटियां वो कितनी बन गई, कितनी बन गई। तो वो बननी, अगर हम भी कुछ चाहते हैं कि वो जो 2 मछलियां 5 रोटियां जो है वो बहुत सारी बन जाए, तो फिर यीशु के हाथ में मिला। लेकिन हम गलती है, पहले वो लिखा है कि पहले फल उसे खुदा की ताज़ीम करते वो भरे रहेंगे। अगर मौजज़ा चाहते हैं तो फिर
लेन देना। अब ये जो सोशल मीडिया है बड़ा खतरनाक है, इसको भी समझना पड़ता है, इसको यूज तो हम कर रहे हैं। अब बहुत सारे पादरी आते हैं, वो अपनी राय मुतारिफ करवा रहे होते हैं। आज खुदा ने कहीं नहीं दिखा कि खुदा को तो कोई बिल्कुल नहीं है, वो अभी भी ना देता है, 2 मछलियों 5 रुपयों को बगैर पूछ सकता। एलिया को रोटी खाने की क्या जरूरत है, कर देता। खुदा को 10वां हिस्सा मांगने की क्या जरूरत है, खुदा भूखा कर देता, वैसे खोल दे तरीका नहीं, तरीकाकार है, तरीका है। बोते हैं तो फिर ये उसका है कि वो ना बोए तो काट देता है, खुदा हमेशा हमारे लिए ये कि जितना हम बोएंगे उतना ही काटेंगे। जेड़ा कोई पैड़ी च बोएगा, जितना 2 च बोएगा उन्हें जेड़ा कहेगा ठीक है इत्थे इत्थे खट के की करना अगले ध्यान की पे इतना चीज़ उन्होंने मेरे को चाहे वो कहता कि खैर है कि उन्हें खट के कर लिया, लेकिन नहीं, खुदा का कलाम हमें दानाई सिखाता है। हालेलुया। जो चीज जैसी है उसको वैसे ही देखना इंसान, और जो चीज जैसी हो उसको वैसा ना देखना जुल्म। हम यीशु को वैसे ही देखें जैसा हुआ है, आज भी वो वैसे ही। हालेलुया। यीशु मसीह इब्रानियों के खत के मुताबिक लिखा हुआ है, यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसा एक जैसा है, सेम है, बदलता नहीं। ये बदले नहीं बदल जाता, खुदा नहीं बदलता, वो खुद मुक्तफी है, उसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसकी मानद बने। हालेलुया। बेटा उसने दिया है, उसने भी दिया है, देने के लिए क्या वो देता, सब कुछ उसका है, लेकिन बस एक ये बात बड़ी अहम है कि उसने अपना बेटा ही दे देने से दरेर। और हमारे खुदा यीशु मसीह ने भी अपनी बाप बशरियत को शरीर के मजबे से बाज नहीं रखा, शरीरी दुख से बाज नहीं रखा, बल्कि तो इंसान की निजात छुटकारे और कफारे के लिए उसी ने खुशी से अपनी जान शरीर पर ले ली। हालेलुया। देखिए खुदा खुशी से देने वाले को, जब मुंह से निकल गया तो लिखा है कि उसको पूरा करने में देर न करना, क्योंकि जो उसके मुंह से निकलता है उसे वो पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार है। अगर ये कहा गया था कि बर्रा पहाड़ पर आएगा तो वो आ गया। हालेलुया। ये नबूवत थी बाबा अब्राहम की, बर्रा पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है, जान का खुदा। और उस जो देना है उसका नतीजा क्या है, सारे इंसानों के लिए निजात का दरवाजा खुल गया। हालेलुया। और यहाँ जो मौजूदा हुआ है वो जब यीशु के हाथ में आई है वो चीज, फिर मौजूदा हमें असी दूसरे का हिसाब किताब बड़ा करने हैं, पर जब खुदा साधा हिसाब करे तो फिर देखा ना कि तू तोला गया और फिर और हम इंसान है, और खुदा ना ही हमें तोले तो अच्छा है, ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि उसके हुक्म में कोई भी खड़ा होकर जवाब नहीं दे सकता। और यही जुमला हमारे लोगों पर है, तेरा फजल मेरे लिए। हालेलुया। खुदा का फजल हमारे लिए काफी है, जब तक हमारा खुदा जिंदा है हमें डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। और वो कब तक जिंदा है, अब दुनिया। हालेलुया। तो आए हम सब शुक्रगुजारी करेंगे सब बिल्कुल। प्रेज गॉड। तेरा शुक्र आज जब हम इस कलाम की रोशनी में इसकी बातों को जवाब रखें।